हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस में। तो आज के दिन का मेरे यहाँ पे 3 ट्रेड है और सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे सुबह लिया 9:25 पे और ये छोटा सा ट्रेड लिया था, मतलब क्विक ट्रेड था स्कैल्प के लिए कि अगर ऊपर चला गया तो मैं इसको होल्ड करूँगा, अगर नीचे आ गया फटाफट तो मैं काट भी दूंगा। तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने इसको 9:25 13 सेकंड पे लिया और 23 सेकंड पे काट भी दिया, सेम ही है उसमें, ठीक है, कुछ सेकंड्स बाद ही। और इसको मैंने 497 पे लिया, 480 पे काटा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में एंट्री बनाई है दिन के टाइम में 12:55 पे, और ये मैंने बनाई है 24,300 की पुट में। और यहाँ पे मैंने 215 में लिया, 203 में स्क्वायर ऑफ किया। सो मैंने वापस सेम में बनाई 12:56 पे, 1 मिनट बाद वापस एंट्री, और इसको मैंने 3 मिनट के करीब यहाँ पे होल्ड किया। और ये गया था, भाई मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये प्लस में गया था ऊपर, ये 260 तक ये प्रीमियम गया, तो उसके बाद वहाँ से गिरते गिरते 218 पे आ गया और मैंने यहाँ पे लिमिट लगा रखा था स्टॉप लॉस। तो वहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, आप देख सकते हो 3 मिनट बाद, ठीक है। तो टोटल में आज मेरे को स्टॉप लॉस जो है 25% बैंक निफ्टी की क्वांटिटी है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। अगर देखें तो ये टोटल जो भी सब मिला करके हैं, ठीक है। जो क्वांटिटी मतलब यहाँ पे सुबह ली थी, इसका 50 रुपीज़ स्टॉप लॉस इन टोटल मेरा आज के दिन का नेट लॉस है यहाँ पे। हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं कि मैंने ट्रेड क्यों ली, तो क्या रीज़न था उसके पीछे का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो आज पूरा दिन टोटल साइडवेज था, तो ऑब्वियस ही बात है कि पैसा तो बनना ही था। ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, अगर ट्रेंड कोई देखना चाह रहा है तो, ठीक है। ट्रेंड की साइड अगर देखना चाह रहे हैं तो अलग बात है, स्कैल्प करने के लिए तो कहीं भी थोड़ा बहुत मूव मिलेगा तो अलग बात है, बट अगर कोई ट्रेंड बड़ा देखना चाहते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस हो गई। तो सुबह का जो मैंने ट्रेड लिया वो मैंने यहीं पर ही लिया है, ठीक है। ये वाली जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कैंडल में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। रेड कैंडल की शायद ये ओपन हुई थी तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, आई थिंक सो। तो इस वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल मुझे याद नहीं है, ग्रीन कैंडल पर किसी एक में लिया है। उसके ये जैसे ही एकदम से कुछ सेकंड बाद एकदम से गिरा तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ करा, उसके बाद आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे साइडवेज होता चला गया, उससे ये नीचे आया है, ठीक है। तो ये ट्रेड था बस। यहाँ पर इसके पीछे एनालिसिस क्या थी, बस ये था कि यहाँ पे मूव एक मुझे लग रहा था ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से कि एक मूवमेंट भी अब तक दे सकता है। और मेजर एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं क्यों यहाँ पे इंटरेस्टेड था लेने के लिए, तो वो ये था कि देखो अगर आप देखोगे अगर कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। कंसोलिडेशन यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ये चार्ट, तो काफ़ी टाइम से ये इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है इधर, मतलब इतनी ज़्यादा रेटिंग हुई है जिसका हिसाब नहीं है। और एक लेवल है ये बार बार हिट कर रहा है, ये बार बार हिट कर रहा है। तो मुझे आज ये था कि हो सकता है एक बड़ी सी कैंडल ये ऐसे ना बना दे इसकी, जो इसको समवेयर कुछ नहीं तो इस लेवल के आसपास 53,000 के आसपास लेके आ सकती है। यहाँ से इतनी बड़ी एक कैंडल आज बनते हुए ना दिख जाए हमको गैप अप खोलने के बाद। तो उस वजह से मैंने सुबह सुबह एक ट्रेड लिया था, बट वो नहीं हुआ। तो छोटा सा स्टॉप लॉस देकर उसमें 17 रुपये का स्टॉप लॉस गया, आई थिंक सो। वो दे करके मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद निफ्टी 50 में बात करते हैं कि वहाँ पे कहाँ स्टॉप लॉस गया है। और जो निफ्टी 50 का स्टॉप लॉस गया ना, उसके बारे में बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का दिन अगर ट्रेंडिंग होता तो उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा होता और प्रॉफिट हो भी रहा था। सेकंड टाइम जो मैंने वापस से सेम ही ट्रेड में एंट्री बनाई, सेम स्ट्राइक प्राइस में, अगर आपने देखा है जैसे। तो निफ्टी 50 ये सिंपल है, निफ्टी 50 सेम साइडवेज, टोटल यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, साइडवेज रहा, इधर राइटिंग हुई। तो एक था कि हाँ ये अगर डाउन साइड में यहाँ से निकलेगा तो एक मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ हमारे को दिखाई देगा, ठीक है। एक मोमेंटम बनेगा, क्योंकि आज के दिन की इसकी ये रेंज थी, यहाँ पे राइटिंग हो रही थी काफ़ी। उसके बाद इसने इसको एक बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल मैंने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस इसका लो ही रखा था, तो वो पहले लो इसने हिट करके वापस ही ऊपर गया। प्रीमियम के चार्ट में आप दिखाऊंगा। उसके बाद ये नीचे आया, बट इसमें कुछ नहीं हुआ, ये प्रीमियम वापस रिवर्स हो गया और काफ़ी प्रीमियम इसमें टूटा भी और काफ़ी वोलेटाइल था प्रीमियम, ठीक है। एनालिसिस कुछ नहीं था, गैप फिलिंग का ट्रेड था। ये गैप अप खोला तो मुझे लगा कि हाँ अगर आज मार्केट ऊपर नहीं गया इसका लिए हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आया, फिर सेलिंग आके एक समवेयर अपने आप को कल के दिन का जो पिछले सेशन का हाई है उसको टेस्ट करने के लिए 23,960 के आसपास आ सकता। तो बहुत बड़ा एक ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा था मैं अगर ये डाउन साइड में आता, बट ये थोड़ा नीचे आया, वहीं से रिवर्स होते होते आप देख सकते हो हल्का सा ऊपर चला गया और साइडवेज हो चुका है यहाँ पे। तो मेन अब जो देखने की बात है वो ऑप्शन के चार्ट पे, पहले निफ्टी 50 की ही बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि वही है। तो देखो एक ही कैंडल है जिसमें आज 2 ट्रेड मार रखे हैं मैंने, ठीक है। और बहुत सिंपल सी एनालिसिस है इसमें, बहुत सिंपल, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आज के दिन का ये चार्ट है ऑप्शन का, 200 रुपये पे हमें पता है यहाँ पे सुबह का हाई लगा है, लो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 120 का है। अब पूरे दिन की राइटिंग यहाँ पे हो गई, एक बड़ी सी कैंडल बनी और वॉल्यूम भी आपको दिखाई दे रहा है इस कैंडल में, अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम है सुबह का, मतलब इसका गिरावट का वॉल्यूम इतना ही था जितना यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम आया, ठीक है। के पुट साइड में मतलब लोगों ने शॉर्ट ज़्यादा यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी है, तब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी। और नेक्स्ट कैंडल मेरा इंटरेस्ट चाहिए था, मैंने 200 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बनाई 215 पे। अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, उसमें आपको बेटर दिखाई देगा, पर आपको दिखाई दे रहा है सेम ही कैंडल से 260 भी हिट किया, और तब भी 260 हिट करने के बाद जब मैंने सेकंड टाइम एंट्री बनाई तो भी मेरा स्टॉप लॉस मतलब लिमिट ऑर्डर पे मैं गया, उसमें लॉस नहीं हुआ, 2 रुपये प्रॉफिट में गया, बट कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान के चलो कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया था, क्योंकि उसके पीछे ये था कि मैं अपने छोटे से रिवॉर्ड के लिए मैं अपना मतलब वो नहीं कर सकता था, मेरे को टारगेट यहाँ पे बड़ा चाहिए था, और टारगेट में एक्सपेक्ट भी करता बड़ा आ सकता है, ठीक है, अगर सेलिंग आती तो। अब ये है, आप देखो ये कैंडल है, इस कैंडल ने बहुत घुमाया है,
इसमें मैंने एंट्री बनाई 215 पे, ये कैंडल 215 के बाद ऊपर गई, ऊपर जाके ये कैंडल पता है पूरी रिवर्स होकर वापस 200 पे आई, यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग करी नीचे, ठीक है, इधर बीच में आके थोड़ी नीचे पे क्लोजिंग कर दी, फाइट हुई बायर से लेके यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। चलो कोई नहीं, अब सेकंड कैंडल में एक वॉल्यूम अच्छा आया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सेकंड यहाँ पे एंट्री बनाई मैंने, वापस फिर एंट्री बनाई इस जगह पे, ठीक है, इस कैंडल में वापस एंट्री बना करके अब मैंने स्टॉप लॉस वापस सेम 200 रख दिया, मुझे इतना पता अगर ये नहीं आया नीचे गया तो खत्म, ऊपर गया तो ट्रेड बढ़िया है। यहाँ से ये ऊपर गया, आप देख सकते हो 260 इसने टच किया, मैं बढ़िया बैठा हूँ, मैंने अपना स्टॉप लॉस सिंपल सा था 260 पे इसने टच किया, मेरा स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल लो में ट्रेल करते हुए चल रहा था, तो आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस कैंडल लो ट्रेल करते हुए, इस वजह से ये जो यहाँ पे कैंडल है इसमें मेरा हिट हुआ, क्योंकि अगर आप देखो तो एक 5 मिनट में ये कैंडल 200 पे भी है, ये कैंडल 260 पे भी, और ये कैंडल वापस 215 पे भी है ऊपर 260 से जाने के बाद, और ये इधर उधर उधर चली जा रही है, मतलब बहुत वॉलिटिलिटी थी इस टाइम पर कि प्रीमियम ऊपर भी जाता और नीचे भी आ रहा था, तो इसलिए पैसा बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल था आज के दिन में निफ्टी 50 में। वरना अगर ये ट्रेड अगर ये निकल जाता ट्रेंड पकड़ के, सेलिंग आ जाती इसमें, तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड दे सकता था, क्योंकि उसका रीज़न क्या है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ, अगर मैं इसको 15 मिनट पे ले जाऊँ तो कुछ नहीं है, क्लियर कट यहाँ पे गैप फिलिंग का ट्रेड है। नेक्स्ट इसका जो टारगेट निकल के आता है ना टेक्निकली, तो ये इसके आसपास यहाँ पे 400 के आसपास आना चाहिए, पर मैंने समवेयर 370 एक्सपेक्ट किया था कि ठीक है कुछ ईएमए वगैरह पे आके ये हो सकता है एक बारी को रिट्रेसमेंट ले 1 आवर के, ठीक है, तो उस पर 10 ईएमए मैं फॉलो करता हूँ, तो उस पर 1 आवर पे हो सकता है वहाँ से थोड़ा ये रिजेक्शन लेके रिट्रेस करे, तो उधर तक मेरा टारगेट था। सिंपल इसने किया, यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन थी इधर तक कहीं 360-70 के आसपास जाएगा, वहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा, तो आप देख सकते हो मैंने 216 पे लिया है और 370 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इससे मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा मेरे को टारगेट मिल सकता था इस जगह पर, ठीक है। 154 पॉइंट जो कि बहुत बड़े होते हैं निफ्टी 50 के हिसाब से, बट सेलिंग जब आती है तो प्रॉपर अगर सेलिंग आती है मार्केट में तो वो 154 पॉइंट लिटरली 10-15 मिनट में दे भी जाएगा, और उसमें सेलिंग आनी होगी, बट उसमें सेलिंग नहीं आनी थी, इसलिए वो 260 पे गया, वहाँ से वापस टूटता टूटता प्रीमियम देख लो 120 के आसपास वापस इस जोन में आ चुका है। तो यही रीज़न है, और मैं चाहता नहीं था 260 पे उसको मैं 50% पे ट्रेल करके मैं उसको कर दूँ, कि मेरा टारगेट बड़ा था, मुझे चाहिए था एक प्रॉफिट बड़ा है, क्योंकि वो एक प्रॉफिट ही जो है असली वेल्थ वहीं बनते हैं जहाँ पे वो बड़ा प्रॉफिट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं छोटे से टारगेट्स के लिए बड़ा वो नहीं मिस कर सकता। अगर मैं 260 समझ लो कि 260 पे पहुंचा, 216 प्रीमियम मैंने उसे बुक कर लिया 240 के आसपास पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं मैंने बुक कर लिया, और पता चल रहा है 2 मिनट बाद वही सेम कैंडल में अगली कैंडल में वो प्रीमियम पहुंच गए यहाँ पे 280-300 के आसपास, तो फिर मुझे वहाँ पे रिग्रेट होगा, क्योंकि मैं टारगेट्स बड़े रखता हूँ, मेरे टारगेट्स हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो मेरा रहता है, मैं 1:3 से नीचे तो काम करता ही नहीं हूँ कभी भी, और मैं इससे बड़ा ही वो करता हूँ। 1:3 तो मेरे लिए मतलब एट बेयर मिनिमम है कि मुझे चाहिए रहता है, मैं बड़े ट्रेंड फॉलो करना चाहता हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वही है। ट्रेडिंग स्टाइल करने को जैसे 260 पहुंचा तो मैं काटने तो स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट था, बट वो मेरे लिए नहीं चलता, मैं इसलिए ट्रेलिंग उस हिसाब से करता हूँ कि मेरे को टारगेट बड़े मिले, कि मैं एक बारी में 150-100 पॉइंट लेके निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट लेके जाऊँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आज दिन आप लोगों का कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।